महाराष्ट्र के ताजा घटनाक्रम में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को चौंकाया। एकनाथ शिंदे का सीएम बनना अपने आप में चौंकाने वाला तो था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जिस बात ने सभी को चौंकाया वो था देवेंद्र फडणवीस का उप मुख्यमंत्री बनना। वो देवेंद्र फडणवीस जो कभी कह रहे थे मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, वे वापस आए जरूर, लेकिन मुख्यमंत्री बनकर नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री बनकर। महाराष्ट्र की राजनीति में इसे देवेंद्र फडणवीस के डिमोशन के तौर पर देखा जा रहा है। वो देवेंद्र फडणवीस जो कि 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 2 बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार उन्होंने 2014 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, फिर उसके बाद 23 नवंबर 2019 को भी वो मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि उनकी सरकार 3 दिनों से ज्यादा नहीं चल पाई। तो जो शख्स 2 बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना, महाराष्ट्र बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बना, वो अब उप मुख्यमंत्री बन गया है। कुछ लोग इसे पार्टी में देवेंद्र फडणवीस के पर कतरे जाने के तौर पर देख रहे हैं। उनकी ओर से ऐसी थियरी चलाई जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस का कद जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था उससे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में कुछ लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाकर उनकी हैसियत बता दी गई। लेकिन कुछ का मानना है कि ऐसा नहीं है। उनको उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले के पीछे पार्टी का कुछ और ही गणित है, कुछ और ही रणनीति है। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनेंगे ये बात खुद उन्हें भी 30 जून की शाम 4:30 बजे तक नहीं पता थी। 4:30 बजे उन्होंने राजभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी एकनाथ शिंदे के बगल में बैठ के, और ये ऐलान किया था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी उनका समर्थन करेगी, लेकिन मैं सरकार से बाहर रहूंगा। सरकार में शामिल होने का उनका इरादा नहीं था, उनकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन 3 घंटे बाद ही 7:30 बजे राजभवन के ही दरबार हॉल में देवेंद्र फडणवीस शपथ लेते दिखाई देते हैं। जब 7:30 बजे शपथ विधि का समारोह शुरू हुआ, उससे आधे घंटे पहले मंच पर सिर्फ 2 ही कुर्सियां रखी थी। एक कुर्सी राज्यपाल की और दूसरी मुख्यमंत्री के लिए थी, जिन्हें की राज्यपाल को शपथ दिलानी थी। लेकिन 7:30 बजने से 10 मिनट पहले अचानक आनंद फानंद में एक तीसरी कुर्सी भी वहां पर लाकर रख दी गई और खबर आई कि एक और मंत्री शपथ लेंगे। और ये मंत्री कौन थे? देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें की उप मुख्यमंत्री का पदभार दिया जाना था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सार्वजनिक तौर पर यह बयान जारी किए गए कि पार्टी ने कहा है देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनने के लिए। केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। लेकिन इसके बाद में खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस पार्टी के इस फैसले से नाराज थे। हालांकि उन्होंने पार्टी का आदेश माना जरूर। जब वो पहुंचे राजभवन में शपथ विधि के लिए तो उस वक्त उनके चेहरे पर मुस्कान गायब थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो खुश नहीं है। अगर वो मुस्कुराते भी थे तो मुस्कुराहट बनावटी नजर आ रही थी। तो आखिर पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस के साथ ऐसा क्यों किया? जो शख्स महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे बड़ा और ताकतवर चेहरा बनकर उभरा था, जिसने तमाम उपचुनावों में बीजेपी को जीत दिलाई, जिसने की राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाई, जिसने विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाई, ऐसे शख्स के साथ यह सलूक आखिर क्यों किया गया? बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि इसके पीछे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की एक लंबी रणनीति है। वो रणनीति जो साल 2024 और उसके आगे तक जाती है। तो आखिर ये रणनीति क्या है? दरअसल ये बीजेपी की व्यापक रणनीति है। जिस राज्य में जिस जाति का वर्चस्व हो, उस जाति के नेता को तरजीह देनी होगी। आपने देखा होगा कि हाल ही में गुजरात में, आसाम में और कुछ और राज्यों में बीजेपी ने बदलाव किए और ये तमाम बदलाव जो है जाति आधारित थे। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में मराठाओं का वर्चस्व रहा है और अब सिचुएशन बदल गई है, हालात बदल गए हैं। लेकिन 2014 में मराठाओं के वर्चस्व के बावजूद एक ब्राह्मण शख्स यानी कि देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था और किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीजेपी की ओर से ऐसा रिस्क लिया जाएगा। लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं और बदले हुए समीकरणों के तहत बीजेपी अब ये देख रही है कि किस राज्य में कौन सी जाति
सियासी तौर पर ज्यादा मजबूत है और उस जाति के नेता को अब तरजीह दी जा रही है। एकनाथ शिंदे मराठा जाति के हैं और जैसा कि मैंने बताया कि महाराष्ट्र की राजनीति में मराठाओं का वर्चस्व है और बीजेपी के पास में एक बड़ा जनाधार वाला कोई प्रभावशाली मराठा नेता नहीं है। हाँ, बीजेपी में कुछ मराठा नाम भी हैं, जैसे कि विनोद तावड़े, आशीष शेलार, चंद्रकांत पाटिल, लेकिन इन नेताओं का वर्चस्व जो है इनके चुनाव क्षेत्र तक ही सीमित रहा है और कुछ का तो वहां तक भी नहीं। और ऐसे में बीजेपी को किसी दबंग नेता की तलाश थी और वो नेता एकनाथ शिंदे के रूप में नजर आया। एकनाथ शिंदे मुंबई के पड़ोसी शहर ठाणे से जरूर आते हैं, लेकिन उनका प्रभाव ठाणे से बाहर भी है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में है, जैसे कि दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में है, उत्तर महाराष्ट्र में है और मराठवाड़ा में है। जब देवेंद्र फडणवीस 2014 में मुख्यमंत्री बने थे तो उसके बाद आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर काफी आंदोलन हुआ था और कुछ ठिकानों पर यह आंदोलन हिंसक भी हो गया था, कुछ लोग भी मारे गए थे। मराठा अभी भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं और ऐसे में बीजेपी को एक मजबूत नेता चाहिए था जो कि इस तरह के आंदोलन से निपट सके और ये नेता मराठाओं के बीच से ही होना चाहिए था। अपनी इसी रणनीति के तहत बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एकनाथ शिंदे के साथ में डील की और उन्हें मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया। और इस डील के पीछे ये भी कहा जाता है कि आगे चलकर हो सकता है, एक संभावना ये भी है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी ज्वाइन कर लें और महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। जो अब तक फडणवीस थे, फडणवीस की जगह एकनाथ शिंदे ले लें। ठीक है, इन कारणों से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन सवाल वही रह जाता है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस को सरकार में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री का पद क्यों लेना पड़ा। तो इसके पीछे जवाब यह है कि दरअसल बीजेपी चाहती है कि सरकार में उनका कोई अपना आदमी हो जो कि सरकार पर नियंत्रण रख सके। भले ही शिंदे मुख्यमंत्री हों, लेकिन सरकार काम करेगी बीजेपी की मर्जी से। और ऐसे में जो नाम बीजेपी के नेतृत्व के सामने आया वो था देवेंद्र फडणवीस का, क्योंकि फडणवीस के पास बतौर मुख्यमंत्री काम करने का अनुभव है। सरकारी तंत्र किस तरह से काम करता है, ब्यूरोक्रेसी पर किस तरह की पकड़ होनी चाहिए, जल्दी फैसले किस तरह से लिए जाते हैं, उन पर अमल किस तरह से कराया जाता है, इसका अच्छा खासा अनुभव देवेंद्र फडणवीस के पास है। और इसीलिए बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस के रूप में अपना आदमी सरकार में रखा है। तो क्या ये देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन है? अगर तकनीकी तौर पर देखें तो हाँ, लेकिन अगर डी फैक्टो देखें तो आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि सरकार उप मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस ही चला रहे हैं। सियासी हलकों में तो कुछ ऐसी ही चर्चा हो रही है। और दूसरी बात, लोग ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस की अभी उम्र कम है, उनके पास समय का एडवांटेज है और आगे जाकर हो सकता है कि पार्टी ने उनके लिए और भी बड़ी जिम्मेदारी सोच रखी हो।